हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ्स ओलंपियाड का सैम्पल पेपर देखेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसमें सैम्पल पेपर में पहले तो सिलेबस दिया होता है जो आपके क्लास 6 के मैथ्स ओलंपियाड के लिए आपको प्रिपेयर करना है। इसमें रीजनिंग हो गई, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन जिसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस का एक बार हम देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। मैं 2021, 2022, 2023 के मैथ्स ओलंपियाड के पेपर उसमें डाला हूं, तो आप वहां से देख के आप बहुत कुछ अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स ओलंपियाड में आप जितनी तैयारी करेंगे आपकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी रहती है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, तो नंबर भी दिया गया है और अल्फ़ाबेट भी दिया गया है, इधर लेटर्स भी दिए हैं। जैसे नंबर में क्या है 3F 6G 11 18, तो नंबर में क्या लॉजिक लगा है 3 का डबल हो गया 6 का डबल हो गया 11, बिल्कुल नहीं, ये लॉजिक काम आया। अब हम इस लेटर्स को देखेंगे। F के बाद G है, FG, G के बाद क्या है I, मतलब H गायब हो गया, I के बाद J के 2 गायब हो गए, फिर L है। अब 3 गायब करने हमें, L के बाद L, MNO जिसके पीछे O है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये कुछ ऐसे थे, मगर इसमें हमारा नंबर का लॉजिक सही नहीं बना 21 में। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं, चेक करते हैं क्या गड़बड़ रह गई। जैसे FG 0 का गैप था, फिर GHI 1 का गैप था, I के बाद JKL 2 का गैप था। तो डबल हो सकता है, डबल वाला भी लगा हो, क्योंकि नंबर हमारा सही नहीं बन रहा। एक बार हम इसके नंबर्स में भी देखेंगे क्या लॉजिक छिपा है। 3, 6, 11, 18, तो इसको देखने से आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ इसमें 3 ऐड हुआ है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ 5 ऐड हुआ है, यहाँ 11 में 7 ऐड हुआ है, तब 18 बना है। मतलब ओड नंबर ऐड होते जा रहे हैं। अब 18 में 9 ऐड करना था, तब जाके 27 बना। तो 27 ऑप्शन सी में है। और पी का मैं बोला था कि 4 का गैप होगा लेटर्स में, क्योंकि डबल होता जा रहा है। तो एल के बाद जैसे देखेंगे MNO, हालांकि 3 का हो सकता था, इधर एक बड़ा है P, हाँ ये ठीक लगा मुझे। तो ये लॉजिक था इसमें। क्या लेटर्स के बीच में लॉजिक तो ये था कि 1 का गैप है, फिर 0 का था, 1 का, 2 का, 3 का गैप होगा। और नंबर में क्या था कि 3 को ऐड किए, फिर 5 को ऐड किए, फिर 7 को ऐड किए, और फिर हमें 9 को ऐड करना था। तो ये नंबर में लॉजिक था। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तब आप कहीं जाके लॉजिक पकड़ पाएंगे कि क्या इसमें ट्रिक लगी है। तो आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। तो इसमें कितना लाइन खींचा गया है ये पूछा गया था। तो अगर आप इसको करके देखेंगे तो इसका देखेंगे कि ये 16 लाइन है, 4 आउटर हो गई, 5, 6, 7 हो गई, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और बीच वाले 16, ये हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 4 डॉट्स व्हेन द गिवन नेट ऑफ द क्यूब इज फोल्डेड। तो हमेशा ये जब क्यूब होती है तो ये ट्रिक होती है कि इसका अपोजिट ये रहेगा, इसका अपोजिट ये रहेगा जब ये क्यूब बनेगी, और इसका अपोजिट ये बनेगा। तो 4 डॉट वाले से पूछा है कि 4 डॉट का अपोजिट क्या बनेगा, तो वो बनेगा 5, ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यूब के 3-4 टाइप होते हैं, उनमें ट्रिक होती है, तो वो आप सीख सकते हैं, आपका इजीली क्वेश्चन आंसर निकल आएगा। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है। द गिवन टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर 7 consecutive आवर्स। तो ये देख सकते हैं आप, टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है लगातार 7 घंटे, 1 बजे से 7 बजे तक। तो बताना है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द सिटी ओवर द 7। सबसे ज़्यादा और सबसे कम का डिफरेंस बताना है। तो बहुत ठंडा हुआ था ये -6 डिग्री में। जितना माइनस में टेम्परेचर होता है उतना ही ठंडा होता है। और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी 4 बजे, वो 23 डिग्री का टेम्परेचर था। तो 23 डिग्री प्लस का है और जो माइनस में है वो 6 है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था वो बताना है। तो 23 में माइनस करेंगे माइनस का 6, तो ये हो जाता है +26 और 3 29। तो डिफरेंस था वो कितना था 29 डिग्री सेल्सियस। 6 क्लास में शायद आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिए होंगे। माइनस वाले में से भी अगर माइनस का कुछ नंबर घटाया जाएगा तो वो प्लस हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में है टू बैलेंस द स्केल फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर बताना है इधर क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11/24। वो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे ये बनी, इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन बनाया 19/12, इसमें से माइनस किया 9/8, 8 बन जाए 8 + 9 तो 24। ऐसे करके देखेंगे तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलुएट। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। तो माइनस का जब बाहर माइनस से टकराएगा तो प्लस का हो जाता है, ये भी प्लस का हो जाएगा। बाकी सिंपल है, माइनस का जब प्लस से टकराएगा तो माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। तो मैं आपको सिंपल लिख के दे देता हूँ इसका कैसे होगा। तो ऐसे आप इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इजीली आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के। इसमें भी आपको थोड़ा दिमाग घुमाना होता है। ऑन ए हिल द टेम्परेचर एट 8 PM, 8 बजे 2 डिग्री सेल्सियस, बट एट द मिडनाइट ऑफ द सेम डे इट फेल डाउन -3 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस से कितना चला गया, ये पहले 1 गया होगा, फिर 0, फिर -1, -2, -3। बाय हाउ मैनी डिग्री डिड द टेम्परेचर फॉल। तो कितना फॉल हुआ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिग्री फॉल हुआ। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर माना जाता है। यहाँ 0 मतलब 0 ही नहीं रहता, उसकी भी कुछ वैल्यू रहती है टेम्परेचर में। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये ऐसे था, -2 डिग्री था, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस था। तो जब गिरा तो ये गिरने पर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर -1 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर -2 डिग्री सेल्सियस हुआ, और फिर जाके -3 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना डिफरेंस हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री का डिफरेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल जोग्ड अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 4 टाइम्स। इफ द रेक्टेंगुलर फील्ड वाज 135 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर वाइड, हाउ फार। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L + B। तो 2L + B करेंगे हम, 2 बाहर रहेगा, 135 में 78 को ऐड करेंगे तो 215, शायद 213 बन जाएगा। 213 2 जा 426 हो जाएगा, और 426 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। अचीवर सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट को पकड़ना होता है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे हैं। फिगर P इज मेड अप ऑफ 6 आइडेंटिकल स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है।
1 2 3 4 5 6 2 स्क्वायर वर रिमूव्ड, इसको रिमूव कर दिया और इसको टू फॉर्म फिगर क्यू, ठीक है बन गया। द पेरीमीटर ऑफ द फिगर पी इज 240 सेंटीमीटर, ये पूरे का 240 सेंटीमीटर है आउटर बॉडी का पेरीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ फिगर क्यू, इसका कितना रह गया तो ये हमें पता करना है। अब हमें ये पता है 240 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, तो सेम साइड हैं तो हमें ये पता है, तो हम वन साइड को गिनेंगे 2 3 4 ये हो जाएंगे क्योंकि आधी आधी हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड्स हैं और 240 इसका पेरीमीटर है। तो कट किया तो एक साइड 20 सेंटीमीटर की हुई, तो इसका इजीली हम बता सकते हैं 20 40 60 80, ये जो नीचे वाले का 80 बन चुका है अभी, ये हुआ 100 120 140 160 180 और 200। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू बाय R क्रॉस 5 S। तो वैल्यू बतानी है, 100 लाख इज इक्वल टू क्यू मिलियन, तो 100 लाख उसमें आपको लिखना है, क्यू को ऐड करना है, क्यू में कितना है 100 लाख, पी में कितना है 100,000, आर में कितना है 100 मिलियंस और एस में कितना है 10 करोड़। तो पहले तो ये देखो कि 100 लाख में कितना मिलियन, ये देखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ऐड करना पड़ेगा सब। 100 लाख कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए लाख बनाने के लिए, उसमें 5 जीरो लगा दो। 100 मिलियन कितने करोड़ होता है वो इधर लिखना है, तो 10 मिलियन का 1 करोड़ होता है, 100 मिलियन का हो जाएगा 10 करोड़, आर में 10 आ जाएगा। 100 लाख में 10 लाख में 1 मिलियन होता है, तो 100 लाख में 10 मिलियन हो जाएगा। 100,000 में कितने लाख होता है, तो 10 लाख हो जाएगा, 10,000 1 लाख हो जाएगा 100,000। और 10 करोड़ कितना मिलियन होता है, 10 मिलियन होता है, 1 मिलियन 10 लाख, तो 100 मिलियन होता है। तो इन सब को आप देखेंगे P प्लस क्यू की जगह रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ बड़ी बात नहीं थी इनमें, 10 लाख आपको बताना है कितना मिलियन है, 100 मिलियन कितना करोड़ होता है ये बताना था, आर में 1000 में 100,000 कितना लाख होता है वो बताना था, और 10 करोड़ कितना मिलियन होता है। अब हमें इसमें ये पता है कि 10 मिलियन 1 करोड़ होता है, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप मैथ्स ओलंपियाड में अच्छी रैंक ला पाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 6 का IMO सैम्पल पेपर। बहुत सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको ओलंपियाड में भी देखने को मिल सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा, बस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो बदल जाएगा। तो इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।